अस्सलामु अलैकुम। आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं चिल्ड्रंस राइट पर कि बच्चों के क्या हकूक़ हैं, औलाद के हकूक़ क्या हैं। आज हम इस मौजू को अपनी वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर हमारे टॉपिक्स को आप लाइक करें तो हमारी वीडियोज़ को आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इन अच्छे पैगामात को जान सकें और आपका अच्छे पैगाम का आगे शेयर करना आपके लिए सदका जारिया होगा। सूरह बकरा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, और माएँ अपने बच्चों को पूरे 2 बरस तक दूध पिलाएं। ये हुक्म इसके लिए है जो दूध पिलाने की मुद्दत पूरा करना चाहें। फिर बच्चों की लुक आफ्टर करने के मुतल्लिक़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह इनआम में इरशाद फरमाया, वाकई ऐसे लोग बर्बाद हो गए जिन्होंने अपनी औलाद को बग़ैर इल्म सही के महज बेवकूफ़ी से कत्ल कर डाला और इन चीज़ों को जो अल्लाह ने इन्हें रोज़ी के तौर पर बख्शी थीं इन पर बुख्तान बांधते हुए हराम कर डाला। बेशक वो गुमराह हो गए और हदायत याफ्ता ना हो सके। अगला जो पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं वो है कि बच्चों को तंगदस्ती गुर्बत की वजह से कत्ल कर डालने की मज़म्मत। सूरह इनाम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, फरमा दीजिए, आओ मैं वो चीज़ें पढ़ कर सुना दूँ जो तुम्हारे रब ने तुम पर हराम की हैं। वो ये कि तुम इसके साथ किसी चीज़ को शरीक न ठहराओ और माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो और मुफलिसी के बायस अपनी औलाद को कत्ल मत करो। हम ही तुम्हें रिज़्क देते हैं और उन्हें भी देंगे। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया सूरह इसरा में, और तुम अपनी औलाद को मुफलसी के खौफ से कत्ल मत करो, हम ही इन्हें भी रिज़्क देते हैं और तुम्हें भी, बेशक इनका कत्ल करना बहुत बड़ा गुनाह है। लिहाजा कुरान ने औलाद को कत्ल करने की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है। अगला जो पॉइंट है वो ये है कि एडॉप्टेड चिल्ड्रन को उनके वालिदैन के असल वालिदैन के नाम से पुकारा जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह अहज़ाब में इरशाद फरमाया, तुम इन मुँह बोले बेटों को इनके बाप ही के नाम से पुकारा करो, यही अल्लाह के नज़दीक ज़्यादा अदल है। फिर अगर तुम्हें इनके बाप मालूम ना हो तो वो दीन में तुम्हारे भाई हैं और तुम्हारे दोस्त हैं। अगला जो पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं वो है कि अपनी औलाद पर ख़र्च करना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह तलाक़ में इरशाद फरमाया, साहिब वुसअत को अपनी वुसअत के लिहाज से खर्च करना चाहिए और जिस शख्स पर उसका रिज़्क तंग कर दिया गया हो तो वो उसी रोज़ी में से बतौर नफ़का खर्च करे जो उसे अल्लाह ने अता फ़रमाई है। अल्लाह किसी शख्स को मुकल्लफ़ नहीं ठहराता मगर इस कदर जितना कि उसने उसे अता फ़रमा रखा है। अल्लाह अनकरीब तंगदस्ती के बाद कुशाइश पैदा फरमा देगा। फिर नाम रखने के हवाले से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपनी औलाद का मेरे नाम के ऊपर नाम रखो मगर मेरी कुनियत इख्तियार न करो। इसको बुखारी शरीफ ने रिवायत किया है। हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका करो। एक आदमी ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास 1 दीनार है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तू इसे अपने ऊपर खर्च कर। उसने कहा, मेरे पास एक और भी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसे अपनी बीवी पर खर्च कर। उसने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, मेरे पास एक और भी है। फरमाया, अपनी औलाद पर खर्च कर। वो अर्ज़ करने लगा, या रसूलल्लाह, मेरे पास एक और भी है। आपने फरमाया, फिर इसे अपने नौकर पर खर्च कर। उसने कहा, या रसूलल्लाह, मेरे पास एक और भी है। तो आपने फरमाया, फिर तू ज़्यादा जानता है कि कहाँ खर्च करे, यानी उसे अब गरीबों में सदका कर दे। अगला जो पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं वो है कि बच्चों का विरासत में हिस्सा। हज़रत साद बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास तशरीफ़ लाए। मैं बीमार था। मैंने कहा, मेरी औलाद सिर्फ़ एक बेटी है, तो क्या मैं अपना सब माल फ़ी सबीलिल्लाह खर्च करने की वसीयत कर दूँ? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं। मैंने कहा, निस्फ माल की वसीयत कर दूँ? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं। मैंने कहा, तो तिहाई की वसीयत कर दूँ, यानी मैं तिहाई माल अपना चैरिटी में दे दूँ? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तिहाई माल कर दो, वैसे तिहाई भी ज़्यादा है। तो इस तरह हमारी विरासत में, हमारी जायदाद में हमारे बच्चों का भी हिस्सा है। इसलिए हम अपने बच्चों को अपनी विरासत से बिल्कुल महरूम नहीं कर सकते। अगला जो पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं वो है कि बच्चों को
ایک جیسا سلوک کریں تمام بچوں کے ساتھ۔ حضرت بشیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنے ایک بیٹے کو غلام تحفے میں دیا، پھر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس تحفے پر گواہ بنا لیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے پوری اولاد کو ایسے ہی تحفے دیے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اسے بھی واپس کر، یعنی اسے بھی واپس لے لے، کیونکہ تو نے اپنی اولاد میں یکسانیت یعنی برابری نہیں رکھی۔ اگلا جو پوائنٹ ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ ہے کہ جب بچہ بولنا شروع کرے تو اسے کیا چیز سکھائی جائے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بچہ بولنا شروع کرے تو اسے جو پہلی چیز سکھائی جائے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یعنی پہلا کلمہ یعنی شہادہ سکھائی جائے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے بچوں کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ ان 3 چیزوں میں جو پہلی چیز ہے وہ ہے کہ اپنے بچوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سکھاؤ، دوسری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی سے یعنی آپ کی اہل بیت سے محبت سکھاؤ، اور تیسری قرآن کی تلاوت اپنے بچوں کو سکھاؤ۔ آخری جو پوائنٹ ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ ہے کہ اپنے بچوں کو عزت و توقیر دو اور انہیں اچھی اخلاق سکھاؤ، اچھی تربیت کرو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بچوں کو عزت دو، ان سے عزت کے ساتھ پیش آؤ اور انہیں اچھے اخلاق سکھاؤ۔